मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है लिपि। लिपि क्या होती है? लिपि वो होती है जिन ध्वनियों को हम मुंह से बोलते हैं, उन्हें हम कुछ चिन्हों द्वारा लिखकर प्रकट करते हैं, वे चिन्ह लिपि कहलाते हैं। अर्थात मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने वाले चिन्हों को लिपि कहते हैं। ठीक है, जैसे हम कोई भी शब्द बोल रहे हैं तो बोलते वक्त जो हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो उन शब्दों के अंदर हम चिन्ह को यूज़ करते हैं ना, वो लिपि कहलाते हैं। ठीक है, मुख से निकली ध्वनियों को लिखने की विधि या चिन्ह को लिपि कहते हैं। ठीक है, जैसे अलग अलग देश की अलग अलग भाषा होती है, तो उन भाषाओं के अंदर एक ही लिपि तो नहीं लग सकती ना, एक से चिन्ह नहीं लग सकते ना, डिफरेंट भाषाएं होती हैं और उनकी जो लिपि होती है ना वो भी डिफरेंट होती हैं, अलग अलग होती हैं। ऐसा भी होता है कि कुछ जो भाषाएं हैं, भाषाएं अलग अलग हैं लेकिन लिपि उनकी कॉमन है। ठीक है, एक बार दोबारा क्लियर करती हूँ बेटा। मुख से निकली ध्वनियों को लिखने की विधि या चिन्ह को लिपि कहते हैं। भाषा और लिपि, ठीक है, जैसे भाषा अलग अलग तरीके की होती हैं, उन भाषाओं की ये सब लिपि हैं। ठीक है, अब भाषा अलग अलग हो सकती हैं, कई भाषाओं की कॉमन लिपि भी होती है। ठीक है, जैसे संस्कृत भाषा है, हिंदी भाषा है, गुजराती, नेपाली, मराठी, उर्दू, पंजाबी, बांग्ला, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन और जापानी, ये कुछ भाषाओं के नाम हैं। ठीक है, ये सारी लिपियां हैं। लिपि जैसे देवनागरी लिपि होती है, फारसी, गुरुमुखी, बांग्ला, रोमन और हिरांगना। ठीक है, जैसे संस्कृत की भाषा की कौन सी लिपि है? देवनागरी। ठीक है, हिंदी देवनागरी, गुजराती देवनागरी, नेपाली देवनागरी, मराठी देवनागरी। अब आप सब इस बात का ध्यान दें, ये 5 भाषाएं अलग अलग हैं, संस्कृत, हिंदी, गुजराती, नेपाली, मराठी, लेकिन इन सब की लिपि एक ही है। इन सब में जो चिन्ह हम यूज़ करते हैं ना, वो सिमिलर यूज़ करते हैं। ठीक है, उर्दू भाषा की लिपि फारसी होती है, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी, बांग्ला की बांग्ला, अंग्रेजी की रोमन, फ्रेंच की रोमन, जर्मन की रोमन। अब जैसे 3 भाषाएं हैं, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, तो इन तीनों की एक ही भाषा है, तीनों की रोमन ही है। जापानी जो भाषा होती है उसकी लिपि हिरांगना या कांजी। तो भाषाएं हैं, कुछ भाषाओं की कॉमन लिपियां होती हैं। ठीक है, मीन्स एक सी लिपियां होती हैं। इन 5 भाषाओं की, संस्कृत, हिंदी, गुजराती, नेपाली, मराठी, 5 की एक लिपि है देवनागरी। अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, इन 3 भाषाओं की एक ही लिपि है रोमन। जापानी की हिरांगना, उर्दू की फारसी, पंजाबी की गुरुमुखी। तो ये लिपि की वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो देखती हूँ मैं कौन सी डालूँगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना, वीडियो कैसी लगी, आगे स्टूडेंट्स को शेयर करना। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय स्टूडेंट्स।